हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से गाइस। हमने इमिग्रेशन के ऊपर तो बहुत बात की, ख़ास तौर पे ईमेल से रिलेटेड, टीआरसी से रिलेटेड, फैमिली यूनिफिकेशन से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड। वैसे हमें तो वो पॉइंट्स डिस्कस कर लेना जो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे एशियंस कम्युनिटी के लिए या इमिग्रेंट्स के लिए। जब वो पुर्तगाल आते हैं तो उन्हें किन किन हालात का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी मुश्किलात होती हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। पहला जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जिस वन में ख़ास तौर पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ बहुत लिमिटेड हो, कंपटीशन ज़्यादा हो। एशियंस कम्युनिटी ख़ास तौर पे इंग्लिश तो बोल ही लेती हैं, समझ लेती हैं, लेकिन यहाँ पे पुर्तगीज़ लैंग्वेज चलती है। यहाँ की लोकल लैंग्वेज पुर्तगीज़ है। और जब यहाँ पे कोई भी आता है, रेस्टोरेंट की जॉब तलाश करने जा रहा होता है, ख्वाह वो कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी देखने जा रहा होता है जिसमें उसकी स्किल होती है, या जॉब करने जा रहा होता है, इवन बिजनेस के लिए भी इम्पोर्टेंट यही है कि आपको पुर्तगीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए। यानी आपको बिगिनिंग आनी चाहिए, बिगिनर आपको होना चाहिए, इतना आपको समझना चाहिए चीज़ों को, और आपको समझ आ जानी चाहिए। जब आप बोलें, आप समझें कुछ, किसी हद तक आपको पुर्तगीज़ लैंग्वेज समझ आ जानी चाहिए, समझनी चाहिए गाइस। गाइस, जहाँ तक लैंग्वेज का सवाल है, यहाँ क्योंकि पुर्तगीज़ लैंग्वेज बोली जाती है, तो आपको कम से कम अपना इंट्रोडक्शन और इतनी नौ हाव होनी चाहिए कि जब आप किसी से कम्युनिकेट करें तो आप उसे किसी हद तक समझा सकें। कोई एड्रेस अगर आपसे पूछे या किसी के बारे में पूछे, आपसे कोई सवाल करे, तो वो आप उसको बाकायदा ईजीली आप उसको समझा सकें। गाइस, यहाँ पे दूसरा पॉइंट हाउसिंग का पॉइंट है, जो कि नहायत ही क्रिटिकल है। घरों के मसले बहुत शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो घरों की जो प्राइस है, जो घरों के रेंट है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। आपको 1200, 1400 से घर स्टार्ट होगा, जो कि इंडिपेंडेंट सेटअप होगा, आपको मिलेगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि जो कैलकुलेशन है आपकी सैलरी की, 820 यहाँ पे सैलरी, 820 यूरो सैलरी है, तो आप इसको कैसे मैनेज कर रहे होंगे इन तमाम कॉस्ट में, तमाम एक्सपेंस में। और इसके अलावा हेल्थ इश्यूज़ हैं, जब नया इमिग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं, नए लोग यहाँ पे आते हैं, और प्रॉब्लम उनको यही करनी पड़ती है कि उनको ये नहीं पता होता कि उनके हेल्थ से रिलेटेड क्या उनकी फैसिलिटीज़ हैं, एसएनएस कहाँ से बनता है, और उनको क्या वो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं जब वो अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। और ये तमाम तरह इंफॉर्मेशन समझाने का, बताने का मकसद ये है कि जो भी पुर्तगाल आएँ, कम से कम ये फोकस करें कि उनके बेनिफिट्स क्या हैं, उनकी उनकी जो है वो, उनकी यहाँ पे उनको स्टेट क्या सपोर्ट करती है, फैसिलिटेट करती है। अभी के जो हालात हैं, एसएनएस इतने नहीं बन रहे, तो ये ज़हन में बैठाएं कि एसएनएस के हेल्थ केयर के इश्यूज़ हैं। जब आप यहाँ पे पहुँचें तो तमाम इंफॉर्मेशन लें अपने लोकल से, अपनी लोकेलिटी से, कि आप कहाँ पे रजिस्टर हैं और आपको हेल्थ सर्विसेज कहाँ कहाँ दरकार होंगी। गाइस, इसके अलावा जो है, जो नए लोग यहाँ पे ख़ास तौर पे पुर्तगाल का रुख करते हैं, तो उनको लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि वो नए होते हैं, सैलरीज कम दी जा रही होती हैं, ज़्यादा काम दिया जा रहा होता है उनको। और ये चीज़ें भी हैं, तो ये सोच समझ के हैं कि आप जब यहाँ पे आएंगे, तो जब आप पुर्तगीज़ी के अंदर काम करेंगे, यहाँ के नेशनल लोगों के अंदर काम करेंगे, वो तो आपको हो सकता है सैलरी दें और आपको तमाम वो बेनिफिट्स दें जिनके आप हकदार हैं। और जब आप यहाँ पे जो है किसी देसी या जैसे एशियंस के अंडर अगर आप काम करेंगे, तो वो आपको हो सकता है आपको एक्सप्लॉइट करे, आपकी कम सैलरी दे, आपको प्रॉपर बेनिफिट्स ना दे जो आपके बनते हैं, ज़्यादा काम ले आपसे, ज़्यादा आवर काम ले आपसे, लेकिन आपको सैलरी कम दे। इसके अलावा गाइस, आपको पता है यहाँ पे कल्चर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं। और इसके लिए जो है एथनिक और रेसिज्म भी थोड़ा सा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। रिसेंटली आपको पता है चीगा पार्टी अंद्रे वुंतरा, जो कि एक अच्छे मार्जिन के साथ उन्होंने एक इलेक्शन जीता है, और अगली हुकूमत में भी डेफिनेटली उनकी सीट ज़्यादा होंगी। तो उनका जो बेस पॉइंट था, जो उनका लॉजिक था, जिसमें उन्होंने काफ़ी वोट अपने नाम किया, जो मौक़िफ़ था उनका, जो स्लोगन था, वो था इमिग्रेशन से रिलेटेड, रेसिज्म या जो एथनिक जो चीज़ें हैं, वो उसको लेते हुए उन्होंने काफ़ी हाइप क्रिएट की, और अपनी सीटें जो काफ़ी सीटें अपने नाम की। तो ये चीज़ें भी ज़हन में बैठानी कि आने वाला वक्त ख़ास तौर पे मैं ये समझता हूँ इमिग्रेशन के लिए इतना जो है फेवरेबल नहीं होगा। आने वाला टाइम बहुत क्रिटिकल टाइम हो सकता है। इसके साथ ही ये तमाम तर चीज़ें आपको ज़हन में बैठानी है, देखनी है कि जब आप पुर्तगाल आएँ,
तो ये तमाम तर क्रिटिकल पॉइंट्स और ये जो मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके जहन में हो, आप तमाम तर पॉइंट्स के ऊपर तैयारी करें, सोचें समझें। यहाँ पे अगर आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, ये तमाम सवाल आप उनसे करें। ये पॉइंट डिस्कस करने का मतलब यही था आपसे कि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप अलर्ट हों जब भी पुर्तगाल आ जाएँ, और कोई भी आपके साथ अगर नाइंसाफ़ी करे और अनजस्टिस करे, ताकि आपको पता हो कि कोई आपको कम सैलरी दे रहा है या कहीं आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपको अपने राइट्स का पता हो। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।